गांव में रहीम नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत दयालु और ईमानदार था। वह अपने ईमानदारी के कारण गांव भर में मशहूर था। लोग अमानत के तौर पर अपना सामान उनके पास रखते थे। एक दिन वह हमेशा की तरह सुबह सुबह खेत जोतने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक थैला दिखाई दिया। उसने इधर उधर देखा और थैला उठा लिया। किसान बैग लेकर खेत में जाने की बजाय घर लौट आया और अपनी पत्नी को बताया। तो जब उसकी पत्नी को पता चला कि उसके पास अशर्फियां हैं, तो वह लालची हो गई। उसने अपने पति से कहा, हम यह थैला रख लेते हैं और तुरंत यहां से चले जाते हैं। शहर जाकर हम एक नया घर बसाएंगे और जिंदगी बहुत अच्छे से कटेगी। पत्नी के इतना कहने पर भी किसान लालच में नहीं आया और कहने लगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस बैग के मालिक को ढूंढूंगा और अशर्फी वाला थैला उस तक पहुंचाऊंगा। मुझे यह अशर्फी वाला बैग रास्ते में मिला था। उसकी पत्नी उसे थैला रखने के लिए कह रही थी, लेकिन किसान ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और थैला लेकर बाहर चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के चौधरी से हुई। वह किसान के पास आया और पूछने लगा, ऐसा लगता है कि आप अभी खेतों में काम करने के बजाय यहीं हैं? किसान ने चौधरी को पूरी घटना बताई और कहा, मैं इस थैले के मालिक की तलाश कर रहा हूं ताकि उसे लौटा सकूं। यह सुनकर चौधरी मुस्कुराए और बोले, यह बैग आपका इनाम है। यह सुनकर किसान हैरान हो गया और हैरत से बोला, चौधरी जी, लेकिन ऐसा क्यों? चौधरी ने जवाब दिया, मैंने पूरे गांव में आपकी ईमानदारी की चर्चा सुनी थी, इसीलिए मैंने यह थैला आपके रास्ते में रख दिया था। आपकी ईमानदारी परख रहा था और इतनी सुबह तुम्हारे अलावा इस वक्त कोई नहीं गुजरता इस रास्ते से, इसलिए मैंने ये अशर्फी वाला थैला यहां रखा। किसान ने पूछा, आखिर ऐसा क्यों किया आपने? चौधरी ने जवाब दिया, जवाब तो नहीं मेरे पास, बस इतना जान लो कि अब यह अशर्फी वाला थैला आपकी ईमानदारी का इनाम है। किसान के मना करने पर भी चौधरी ने वापस नहीं लिया अशर्फी वाला थैला। किसान खुशी खुशी घर आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर मैं तुम्हारी उन लालची बातों को मान लेता तो आज मुझे यह अशर्फी वाला थैला कभी भी इनाम के रूप में नहीं मिलता। फिर उसने चौधरी से हुई बातचीत अपनी पत्नी को बताई। किसान ने कुछ अशर्फियां गरीबों को दीं और अपनी पत्नी के साथ शहर चला गया। वहां उन्होंने एक घर खरीदा और शुरू किया अपना नया जीवन और सुखी जीवन बिताने की शुरुआत किया।